हाय, दिस इज जिशान अबीर। कैसे हो आप सब? तो आज बहुत ही बिजी शेड्यूल था, जो कि हर दिन ही बिजी होता है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब में तो बिजी शेड्यूल होता ही होता है और ट्रबल्स भी बहुत सारी आती हैं। जैसे चीज़ों को मैनेज करना, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी में हम टिफ़िन सर्विस देते हैं। पूरी कंपनी का टिफ़िन की सर्विस हम देते हैं, जो कि 90-100 एक टाइम में 100 टिफ़िन को हमें सर्व करना होता है। तो पूरे दिन में 3 टाइम्स 300। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कभी 10 क्लाइंट ऐसे होंगे जिनको नमक की प्रॉब्लम होगी, कुछ क्लाइंट्स को रोटी की प्रॉब्लम होगी, किसी को अलग रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे चावल नहीं खाना, मुझे रोटी नहीं खानी। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, तो मैं बता दूं कि मैं 7 रेस्टोरेंट को हैंडल करता हूं। और अभी हमारी 8वीं जो ब्रांच है वो अभी बन रही है, तो वो भी मुझे मैनेज करना होगा। मैं टिफ़िन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट के ग्रुप में, और सारे मैनेजमेंट और अकाउंट्स मैं अकेले हैंडल करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे फुल डे में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मैनेज करना होता है, क्लाइंट्स को डील करना होता है, अपने बंदों को ना चाहते हुए भी उन्हें डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और क्लाइंट्स के सामने क्लाइंट को हैप्पी रखने के लिए, क्योंकि क्लाइंट है तो हम धंधा कर पाएंगे, धंधा करेंगे तो हमारी सैलरी बनेगी या बाकी जो लोग हैं उनकी सैलरी बनेगी। तो इस तरीके की चैलेंजेस आती हैं, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता कि आज क्या बोलूं, क्या करूं। ऐसे कभी कभी मन करता है कि नहीं, आज छोड़ ही देता हूं, कि आज वीडियोस वगैरह नहीं बनाऊंगा। बट फिर एट द एंड लगता है कि नहीं, कुछ तो बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी फिर वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी लगता है कि नहीं यार, ये वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस का नहीं है। बट डे फिक्स किया है, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हफ्ते में 4 वीडियोस मैं डालता ही डालता हूँ। और कभी कभी तो मेरे पास वीडियो के स्टॉक नहीं होती, या मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पाता, तो लगता है कि छोड़ देता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मैनेज नहीं हो पाएगा कि जॉब भी करूँ और ये भी कर लूँ। 2 चीज़ें मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाता है। लेकिन फिर लगता है कि यार, जब एक्स्ट्रा करूँगा तभी तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा मेरे लाइफ में। अभी तो ये लर्निंग फेज में हूँ कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और वीडियोस डालना मुझे लगता है कि 1 साल तक तो इंसान सीखता है। ग्रोथ के बारे में अगर सोचने लगूँ, या मैं सोचूं कि जल्दी से व्यूज़ आ जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें एक लंबे रेस की जर्नी होती है जिसमें टाइम देना पड़ता है। और मिनिमम 1 साल तो लगता ही लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में। मैं यहाँ पे जब काम करने आया था, तो यहाँ पे लैंग्वेज चलता है फ्रेंच और लिंगाला, और मुझे नॉलेज है इंग्लिश में, और नेटिव लैंग्वेज हिंदी है अपनी। तो यहाँ पे क्योंकि इंडियन बॉस हैं हमारे, और बहुत सारे स्टाफ इंडियन हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और मार्केट में भी ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो इंडियन के हैं, जो बड़े बड़े डीलर हैं। तो उनसे डील करो तो या तो इंग्लिश में बात करो या फिर हिंदी में बात करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैं इजली हैंडल कर पाऊंगा। जब आया, तो जब लोकल वर्कर से बात करना शुरू किया, पेपर बनाता था कि हाँ, रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें भेजनी है, तो उनके जो ऑर्डर्स आते थे तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो फ्रेंच में ऑर्डर देते थे, कभी लिंगाला में देते थे, और मैं जो आर्टिकल शुरू में क्रिएट करता था वो इंग्लिश में करता था। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई। 6 महीने मुझे 6 महीने तो नहीं, 2 महीने तो कम से कम मुझे लग गए कि ये समझने में कि कौन सा आर्टिकल लिंगाला में क्या है और फ्रेंच में क्या है, और एक ही आर्टिकल 2 नाम से आ रहे हैं। तो ऐसे समझने में बहुत सारी, स्टार्टिंग के डेज में ऐसे मैनेज करने में मुझे कम से कम 2 से 3 महीने लगे कि हाँ, लिंगाला और फ्रेंच, ये 2 लैंग्वेज को समझना, और इनकी जो आर्टिकल्स आती थी, तो धीरे धीरे ऐसे समझ में आया कि एक आर्टिकल जो होता है 2 लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। और अपने पास जो नॉलेज है वो तो था ही। तो बस यही सोच के मैं हफ्ते के 4 वीडियोस बना ही लेता हूँ कि नहीं यार, टाइम तो लगेगा ना। यहाँ भी कम से कम 6 महीने लगे, और 3 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आज भी मैं सीख रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो अभी भी सीखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी सीख चुका हूँ, नहीं। मुझे लगता है कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब भी, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप सीखने की कोशिश करो तो आपकी डेथ हो जाए, बट वो चीज़ें आप कवर नहीं कर पाओगे, इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो अगर एक फील्ड की बात करें तो उसमें एक्सपर्ट बनने में 4 साल, 5 साल, 7 साल तो लगते ही लगते हैं। और
जैसे कि ये सर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके पास ये 7-8 रेस्टोरेंट तो थी ही नहीं, एक रेस्टोरेंट थी, पार्टनरशिप में थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ा बनाया और फिर मैं जब आया तो ऑर्गेनाइज्ड हुई। अभी फुल्ली ऑर्गेनाइज तो है नहीं, सेमी ऑर्गेनाइज बोलेंगे, बट आने के बाद बहुत सारे फायदे हुए कंपनी को और सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ काम शुरू हुआ। तो अभी भी मैं बोलूँगा कि मेरा लर्निंग फेज़ है, 3 सालों के बाद भी मैं कहूँगा कि लर्निंग फेज़ है। तो जैसे कि अभी वीडियोस तो मैं 2-3 महीने से बनाना स्टार्ट किया मैंने। अभी मैं अगर इसमें घबरा जाऊँ, फिर मैं सोचता हूँ सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि जब यहाँ मैंने टाइम दिया और सीखा, जो कि लैंग्वेज में जीरो था, फ्रेंच और लिंगाला में, उसके बावजूद भी मैंने कवर कर लिया, सीख ली, सिस्टम बनाया, काम करना स्टार्ट कर दिया। आज काम मुझे इतना ईजी लगता है कि समझ में नहीं आता कि मैं काम कर रहा हूँ, जबकि यहाँ मैं 10 से 12 घंटे जरूर ऑफिस में बैठता हूँ, बट काम का प्रेशर नहीं होता है। शुरू में मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बैठता था, क्योंकि मुझे सीखना था। तो स्टार्टिंग में मैंने टाइम दिया, पूरा दिया, फोकस किया, सोचा समझा, रिसर्च किया। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं था, मैंने कभी काम नहीं किया था, बट रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। चाहे वो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड मैं बात करूँ, मैं अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अब जब आप छोटी कंपनियों में काम करते हो ना, वहाँ पे बर्डन ज़्यादा होता है। बड़ी कंपनियों में डिपार्टमेंट होता है कि अगर सेल्स की कोई एंट्रीज ले रहा है, कोई परचेज देख रहा है, कोई केटस देख रहा है, कोई डेप्टस देख रहा है, कोई अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, कोई इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे क्या है ना कि सारी चीज़ें मुझे करनी है। अभी तो मैंने ऐसे बहुत सारे वाउचर्स हैं जो मैंने नाम नहीं लिया, तो अभी आपको 4 से 5 ही वाउचर्स के नाम बताएं जो ये चीज़ें मैं करता हूँ। तो बस मेरा कहना यही है कि मैं सीख रहा हूँ और 2 से 3 महीने हो गए। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने के लिए वक्त देना पड़ता है और मुझे लगता है कि एक दिन ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। अभी लर्निंग फेज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो सीखनी बाकी है, और इतना जो थोड़े बहुत मुझे वक्त मिलते हैं उतने में ही मैं ये सीख रहा हूँ। बट 1 साल के बाद मुझे लगता है कि मेरी जर्नी जो होगी लर्निंग वाली कंप्लीट होगी, और उसके बाद से एक जो इंटरमीडिएट का जो लेवल आता है वो उसमें शायद मैं इंटर करूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, और बने रहिए, मोटिवेट होते रहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजो कि जॉब के साथ या कोई भी काम आप करने के साथ ही आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि 2 चीज़ों को अगर आपने मर्ज कर दिया, अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ अगर मर्ज कर दिया, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे जैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एक स्पीकिंग स्किल्स जो होती है, इट डजेंट मैटर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी और फ्रेंच, लिंगाला, वर्ड एवर, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें क्लैरिटी आती है। अगर हिंदी में ही मैं बात करूं तो उसमें क्लैरिटी आती है, इंटरेक्शन करने का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, और जब किसी से फेस करो तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, द वे ऑफ टॉकिंग एक बढ़िया हो जाता है कि कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सीखने को मिल रही है, और थ्रू द वीडियो भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है सीखने को। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सेल्फ मोटिवेट खुद को करते रहें, ताकि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखो और आप अपने आप को अपडेट करो। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।